तैयार हो जाए वो सब जिनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिम का, घर में भी, और जिम जाने के लिए ना पैसे हैं, ना ही हिम्मत है, ना ही वक्त है। आज ट्रेनर काशिफ हमें बॉडी वेट के साथ वो सब करवाएंगे जो कि जिम में मशीन्स आपकी बॉडी के साथ करती हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। तौसीक भाई, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। क्या सीन है भाई आज? सीन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने आगाज़ में जो कहा कि हिम्मत, तो मैं अब हिम्मत लाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, लेकिन वक्त कैसे निकालना है ये मैं बता सकता हूँ, एक्सरसाइज कैसे करनी है। हिम्मत लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद उठना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और सर्दियों में ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बॉडी देर से वार्म अप होती है और देर तक हमें उसको वार्म अप करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है बेसिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि लोग अक्सर समझते हैं कि जब बॉडी वेट के साथ करना होता है हमें वर्कआउट तो आसान होता है और सहल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वेट्स देखते हैं तब घबरा जाते हैं कि वेट्स पकड़े हुए हैं, मशीन्स के साथ करना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नहीं, बॉडी वेट के साथ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और जब मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ, जैसे तौसीक भाई, हम लोग यहाँ ज़मीन के ऊपर होते हैं तो ग्रेविटी हमें सपोर्ट करती है, हम चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठक बैठक करते हैं, तो तब हमें दुश्वारी होती है जब उस तरह की हम एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन जब हम बॉडी को ग्राउंड से ऐसे ले जाएँ तब मुश्किल होती है, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाते हैं और फिर हमने अपने हाथों और पंजों की मदद से एक्सरसाइज करनी है। तो हमने थ्रू आउट वैसे रहना है, बॉडी को वैसे रखना है, मुश्किल में डालना है बॉडी को, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है। यानी कि हम मुशक्क़त कहते हैं एक्सरसाइज करना, ये मुशक्क़त नहीं है, ये आपके जिस्म में बेहतरी लेके आती है, चाको चौबंद, तवाना, तंदुरुस्त करती है आपको। शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। मैं वार्म अप कर चुका हूँ, जंपिंग जैक्स, हाई नीज़, एनीथिंग आपको पता है, मैं गाहे गाहे बताता रहता हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। आपने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से वार्म अप करना है और हम आज की एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। और वार्म अप इसलिए साथियों ज़रूरी होता है ताकि आपकी बॉडी को कोई इंजरी ना हो, आपके मसल्स तैयार हो जाएं, गर्म हो जाएं एक्सरसाइज करने के लिए। तो मसल्स हुए तैयार और उसके बाद किया हमने ये इस पोजीशन में आएंगे साथियों, ठीक है, और आपने यहीं से चार्ज पकड़ना है और पेस पकड़नी है। मैं नॉन स्टॉप 6, 5, 8 एक्सरसाइज करूँगा अपने वक्त के मुताबिक। तौसीक भाई मुझे गाइड करेंगे मेरे पास कितना वक्त है, और मैं बीच में बातें करने के लिए रुकूंगा, चीट करूँगा थोड़ा सा, ताकि मुझे ब्रेक मिल जाए। उसके लिए आपको पानी और टॉवल चाहिए, पसीना पहुँचने के लिए पानी, सिपिंग साथ साथ, क्योंकि अब गला खुश्क होगा। शुरू करते हैं साथियों आज का वर्कआउट। 1, 2। अब आप गौर कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं इंटायर बॉडी को यूज़ कर रहा हूँ, बैठक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस पोजीशन में आके 1, 2, 1, 2, और इंटायरली मैं अपने हाथों पे और पंजे पे हूँ। 2, 1, 2। अच्छा, एक चीज़ की वजाहत हम करते चलें कि ट्रेनर काशिफ तो ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल है, इसलिए आपको इनकी स्पीड बहुत तेज़ लग रही होगी, तो ज़रूरी नहीं कि आपने इसी स्पीड से करना है, आप अपनी सहूलत के मुताबिक कम स्पीड के साथ भी ये एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जितनी पेस आपकी नॉर्मल, अब जितना मैं एडवांस हूँ उस हिसाब से अपनी पेस को मैं रख सकता हूँ, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और इसमें पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, और सुबह दफ्तर जाने से पहले या शाम को दफ्तर से आके या किसी भी वक्त आपने सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं अपनी बॉडी के लिए। एग्जैक्टली 30 सेकंड वर्क करेंगे और 30 सेकंड सुकून की हालत यानी ब्रेक लेंगे। 30 सेकंड एक्टिव हुए, उसके बाद हमारी अगली वर्जिश की हरकत है साथियों, हमें क्या करना है, अगेन इसी तरह से रहना है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं उठ रहा हूँ, लेकिन आपने इंटायरली ऐसे रहना है। दूसरी मूव हमारी होगी अपने पिंच करना है शोल्डर्स को, ठीक है, ट्विस्ट करना है, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, इंटायर बॉडी। अब यही सारी बात अगर आप मुंह इधर करके भी बता दें तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब बताइए। मैं बता दूं, क्योंकि कैमरे हमने आज उस तरफ लगवाए हुए। अब देखिए, जब आप ऐसे हैं, मूव कर रहे हैं, आपकी इंटायर बॉडी यूज़ हो रही है, आपके कूले, आपके क्वाड्स, शोल्डर्स। देखिए मैं इस पर रुका हुआ हूँ, वेट मैंने होल्ड किया हुआ है, चेस्ट, इंटायर कोर इन्वॉल्व है, टेंशन इंटायर बॉडी पे है, और आपने शोल्डर पिंच करना है ऐसे, शोल्डर ब्लेड को। अब वो मैं शोल्डर ब्लेड्स आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, ये कमर का ऊपर वाला हिस्सा, इसको पिंच करना है, बाजू सीधा पूरा पीछे की तरफ लेके जाओ, बिल्कुल ऐसे पूरा पीछे लेके जाओ। स्टार्ट ऑन। ये 30 सेकंड वर्क। ये इतनी कुछ ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और मुझे इसका शौक बहुत है। इस बुढ़ापे में मैं करने की कोशिश तो जिम में करता हूँ, लेकिन फिर मैं रह जाता हूँ, फिर काशिफ हंसता है। लेकिन ये है बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज, अगर आप इसकी आदत डाल लें। और इसको मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जितना तेज़ काशिफ कर रहा था, इतना तेज़ आपको करने की कोशिश इनिशियली नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस एक्सरसाइज को आदत बनाइए ज़रूर। अपनी पेस बढ़ाते जाइए, कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर फॉर्म, एक्यूरेसी होनी चाहिए।
उस मूव में, और फिर आप अपनी पेस की तरफ गामजन होइए, पेस बढ़ाइए। अगली हरकत साथियों हमारी, आपने पूरे वर्कआउट में इस पॉइंट पे रहना है। मैं तो उठ रहा हूँ बात करने के लिए, मुझे मौका मिल रहा है ब्रेक लेने का, लेकिन आपने अच्छा, ये बज़ाहिर सिर्फ अपने हाथों के की हथेलियों को आगे लेके जाना है और पीछे लेके आप ये जाना है। देखिए, ट्रेनर आप भी देखें। कभी कभी कोलैप्स कर जाता हाँ। है। सो देखें, इस वक्त मेरी कंडीशन 30 सेकंड की, हर मैंने हरकत को नहीं किया, मैं 5 से 10 सेकंड कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, ब्रेक भी ले रहा हूँ। तो आप सोचिए, इससे आपको अंदाज़ा ये हो रहा होगा कि जो ट्रेनर काशिफ आगाज़ में बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विपमेंट के साथ ही जो एक्सरसाइज की जा रही है वो आप पे ज़्यादा असर कर रही है। इक्विपमेंट के साथ ही जो एक्सरसाइज की जा रही है वो दुश्वार है, मुश्किल है। बॉडी वेट के साथ आप देखें सांस फूल गया और कोलैप्स कर गया काशिफ जैसा ट्रेनर भी, इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर कैलोरीज बर्न करने के लिए एंटायर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। एनर्जी आपकी एजिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है ना रिफ्लेक्सेस। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सिख भाई, ओवर द टाइम मैंने जब अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी में शामिल किया एक्सरसाइज का करना, तो मुझे हुआ ये कि मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, यानी कि मेरा रिएक्शन टाइम बहुत तेज़ हो गया नॉर्मली जो दूसरे दोस्तों के मुकाबले में होता है। तो मेरा, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हाथ से फ़ोन अगर गिरता है तो मेरे रिफ्लेक्सेस इतने तेज़ होते हैं कि फ़ोन यहाँ से गिरा नहीं कि मैंने उसको पाँव से बचा लिया। रियली स्पीड से जी। ये सब भी एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज आपके की वजह से रिफ्लेक्सेस आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। ओके, तो ये मुझे बहुत मदद मिली है इन चीज़ों से, आप ट्राई कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मूव। अगली क्या है साथियों हमारी, हमने अगेन पुशअप है, लेकिन साथ ही साथ आप प्लैंक पोजीशन पे गए। Yes. अपनी कोहनियों के ऊपर प्लैंक एंड पुशअप, प्लैंक एंड पुशअप, प्लैंक एंड पुशअप। ये भी बहुत ही दुश्वार, बहुत आज की जो एक्सरसाइज है वो उन साथियों का गिला दूर करने के लिए ट्रेनर काशिफ लेकर आए हैं जो कि अक्सर हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे इंस्टाग्राम पे बताते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जी आपकी एक्सरसाइजेस बड़ी बेसिक होती हैं, आप घरेलू खवातीन और घरेलू हजरात के लिए आप एक्सरसाइजेस लेके आते हैं। देखिए, राइजिंग पाकिस्तान सब के लिए है। आप अगर प्रोफेशनल हैं, आप अगर अपने ग्रेड आपका ऊपर है एज ए फिटनेस लवर, तो आपके लिए भी हम आज देखिए, आज ज़रा हम थोड़ा सा ज़रा से कहते हैं ना कड़मास ज़्यादा है हमारी एक्सरसाइज करना। मैं आपको बैक टू बैक 3 एक्सरसाइज करके बताता हूँ, साथ साथ तौसीफ भाई गाइड भी करते रहेंगे आपको। अच्छा जी, ये वाली अब थोड़ी सी मोमेंटम में करके दिखा दो। प्लैंक और पुशअप, और अब हमारे पास तकरीबन 1-2 मिनट का 1-2 मिनट बाकी हैं, ये नोट कर लिया आपने अच्छे तरीके से साथियों। इसके बाद इसी पोजीशन में रहते हुए नॉन स्टॉप 30 सेकंड्स। ये तो वही नहीं है जहां से हमने शुरू उसमें किया। पुशअप हमने, यस, उसमें 2 पुशअप्स ऐड थे, इसमें ओनली बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं हम। आगे पीछे मूव करें 30 सेकंड्स। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है साथियों, मतलब माय फेवरेट, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी ऑड हो जाएगी, लेकिन आपने बेसिकली हमारे रेंजर्स आर्मी के जवान इस एक्सरसाइज को करते हैं। आपने क्या करना है, अपने आप को पुश करना है। ओह यस, जैसे कमांडोज जो है हम फौजी फिल्मों Yes. में और ड्रामों में देखते हैं ना। एग्जैक्टली और इस तरह से आपने रिवर्स जाना है, अपने आर्म्स को यूज़ करना है, अपने कोर को, अपने लेग्स मसल्स को पुल एंड पुश, नाइस एंड स्लो, फुल रेंज, एक दफा और। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके बाद हमारी लास्ट मूव है साथियों, हमने वापस आना है, मैं ब्रेक नहीं ले रहा। अगेन इधर हाथ रखेंगे, लिफ्ट लिफ्ट ऑल द वे, पूरा बैक स्ट्रेट, ना ज़्यादा नीचे जाएंगे ना ज़्यादा ऊपर आएंगे, अप 30 सेकंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज की सारी एक्सरसाइजेस बड़ी ज़बरदस्त थी, सारी बॉडी वेट के साथ थी, बहुत एक्सटेंसिव थी, हमारे उन जिम के शौकीन ख़वातीन और हजरात के लिए थी जो कि जिम जाना नहीं चाहते या जा सकते नहीं हैं, लेकिन एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं बॉडी वेट के साथ घर में रहते हुए। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है साथ ही छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महानूर हमारे साथ होंगी, महानूर खुर्शीद जो कि एक आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, और आज कुछ पेट्स के हवाले से बात होने लगी है। जी हाँ, अब ये मत समझिए कि हमने गलती से मिक्सअप कर दिए हैं 2 सेगमेंट्स, एक्चुअली 2 सेगमेंट्स मिक्सअप हो गए हैं। पेट लवर्स भी मुतवज्जे हों और जो पेट्स
को रखने के साथ साथ जो अम्मी और अब्बुओं के ऊपर एक लोड आ जाता है कि अब इन पेट्स को संभालें कैसे, रखें किधर, घर का कौन सा कोना हो जहाँ पे इन पेट्स को रखा जाए और उनको घर के आर्किटेक्चर और इंटीरियर का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इस हवाले से महानूर का एक बहुत मज़ेदार रिसर्च सेगमेंट है, बड़ी मज़े की तस्वीर है। इस ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। यह है राइजिंग पाकिस्तान।